हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। तो आज फिर हम क्वेश्चन अपने करने वाले हैं। कौन से? हम क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th का 12.3, मतलब कि क्लास 12 का क्लास 10th का 12 चैप्टर का थर्ड वाली एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। और इसमें पहले क्वेश्चन और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए पहले वाले क्वेश्चन से हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या है, आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पी क्यू बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर दिया है। और पी आर बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। ओ वृत्त का केंद्र है। देखो, जब भी कह रहा कि ओ वृत्त का केंद्र है, ये क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है। और पी क्यू किसका, पी क्यू देखो ये कितना है, पी क्यू कितना है, पी क्यू देखो ये बहुत ही अच्छा फिगर नहीं बन रहा है। फिगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे बनाने की। देखो इस तरीके से आपने एक फिगर बना दिया, ठीक। अब देखो यहाँ कोई सेंटर है, सेंटर किसका, ओ सेंटर है। यहाँ से क्या हुआ, एक रेखा हमने क्या किया, ये क्यू और आर आपके पास एक रेखा हो गई। और दूसरा हमने क्या कर दिया, ये खींच दिया, ठीक। अब ये इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक। अब बच्चों क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट होगा ये पी होगा। जब ये पी पॉइंट हो गया, अब ओ वृत्त का केंद्र हो गया, तो अब बच्चों क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मतलब बच्चों ये जो छायांकित भाग है ये इसकी बात कर रहा है, इसकी छायांकित भाग की बात कर रहा है। एक तो ये छायांकित भाग हो गया और एक छायांकित भाग ये बच रहा है, ये वाला। इन दोनों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब बच्चे आप देख रहे होंगे, अब आप अगर देख रहे होंगे तो ये क्या बन रहा है आपको, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या बन रहा है, एक अर्धवृत्त बन रहा है। एक बच्चों क्या बन रहा है, एक अर्धवृत्त बन रहा है। चूंकि जब ये एक अर्धवृत्त बन रहा है तो अर्धवृत्त में बनना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण कोण पी आर पी क्यू क्या होगा, समकोण होगा। समकोण का मतलब क्या होगा कि कोण पी त्रिभुज, अच्छा त्रिभुज आर पी क्यू समकोण होगा। और कोण आर पी और क्यू कितना है, 90 डिग्री है, ठीक। आर पी क्यू कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, त्रिभुज इसमें क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, गोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बच्चों आपको निकल के क्या आता है कि आपका जो 90 डिग्री ये कोण बना, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, आर क्यू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आर क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक। इतना बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में इसने दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, पी क्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर। पी क्यू बच्चों कितना है, 24, इसका पी क्यू इसकी बात कर रहा है, ये कितना है, 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर पी क्यू है। और पी आर कितना है, 7 सेंटीमीटर, इसकी बात कर रहा है, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। कितना, 7 सेंटीमीटर है क्या, पी आर। तो पी आर आपका 7 सेंटीमीटर है और पी क्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर करें तो ये क्या हो गया, 7 और 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 होता है। तो इसको जोड़ोगे तो 600 क्या हो गया, 25 आ गया। जो आर क्यू का स्क्वायर बराबर 625, तो आर और क्यू बराबर कितना हो जाएगा, √625। अब ये क्या हो जाएगा, 25 25 में 625, अर्थात आर क्यू बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक। इतना क्लियर हुआ बच्चों, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कर चलते हैं। अब आपको निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब बच्चे हमें पता क्या हो गया, हमें क्या पता हो गया, हमें पता हो गया इसका त्रिभुज इतना जितना हम आसमानी कलर का कर रहे हैं, ये क्या होगा, इतने का क्षेत्रफल हमें पता हो गया। अब ये पूरा जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में जो त्रिभुज है उसको हम निकाल लें तो आपके पास अभी क्षेत्रफल हम निकाल कर, अभी तो हमने आर और क्यू का वैल्यू निकाली है। हाँ, जो त्रिभुज है, त्रिभुज को हम अगर निकाल दें किसमें, अर्धवृत्त से, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो क्या अर्धवृत्त हो गया। अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, चूँकि हमारे पास समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे 1/2, जो पी आर मल्टीप्लाई पी क्यू, ये क्या होगा आपका, इस तरीके से समीकरण बनेगा जो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मान रखते हैं। मान किसका रखेंगे, पहले तो हम मान रखें जो त्रिज्या आपको कितनी निकल कर आएगी, 25 सेंटीमीटर आपका निकल के आया आर क्यू मतलब बच्चों यहाँ से यहाँ तक 25 निकल के आया। अब जब हम यहाँ, ये सेंटर पॉइंट है, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, आर बराबर आपकी, इसका मतलब क्या हो गया, 25 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आर निकल के आएगा। देखो आर को जब पता हो गया तो अब हम आर की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू रखें कितना, 1/2 हो गया पाई इंटू आर की वैल्यू 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 पी आर बच्चों आपको दिया गया है यहाँ पे पी आर कितना 24 है, और सॉरी पी आर कितना 7 और पी क्यू कितना 24 है। तो आपको पी आर 7 रखना है और पी क्यू कितना रखा है 24 रखना है। ठीक, इतना बच्चों क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। जब हम आगे चलें तो यहाँ देखो 2 कम 2 और 2 बराबर में कितना होगा 24। अब यहाँ पे हम पाई का मान भी रख देते हैं तो 1/2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 25/2 मल्टीप्लाई 25 कितना हो गया 2 माइनस 12×84 कितना हो गया 12×84 हो गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इन सबको तो कितना निकल के आएगा 6875 अपन कितना कुछ कटेगा, इसको काट भी लेते हैं, थोड़ा से काट भी लेते हैं। देखो 2 1 2 2 और 11 का कितना हो गया, इतना हो गया 25 हमें 625 होता है, 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11 5 55 हो गया, 11 दूनी 22 5 27 हो गया, 11 6 के 66 और 2 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। कितना 68 7 अपान कितना 7 28 माइनस कितना 84। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब इस 28 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6875 माइनस 2352 अपान कितना हो जाएगा 28। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना 45/23 कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ होगा। देखो क्लियर हुआ ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला अपना बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड वाले क्वेश्चन को समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आकृति है 12.20 में, यहाँ देखो 12.20 की आकृति है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वो क्या है, वृत्त का केंद्र है और दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और कितना 14 सेंटीमीटर। मतलब जो छोटा वृत्त अंदर बना हुआ उसकी त्रिज्या कितनी 7 और जो दूसरा वृत्त है जो बड़ा वाला उसका 14 सेंटीमीटर। तो कोण AOC बराबर 40 डिग्री। तो जो ये कोण होगा छोटे वृत्त और बड़े वृत्त में दोनों भी 40 सेंटीमीटर होगा। बच्चों ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हम देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो हमको दिख रहा होगा क्या, एक त्रिज्यखंड के रूप में ये दिख रहा है क्या, ये क्या है एक त्रिज्यखंड के रूप में दिख रहा है। बड़ा वाला त्रिज्यखंड में से अगर हम छोटा वाला त्रिज्यखंड इसको घटा देंगे तो आपकी इसका मान छायांकित भाग ये जो है इसका मान निकल के आएगा। तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड क्या बात करें, देखो हम यहाँ बात करते हैं छायांकित। देखो R1 बराबर आपके पास दिया है 7 सेंटीमीटर, R2 बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर और ये कोण मतलब थीटा बराबर कितना 40 डिग्री दिया गया है। ठीक, अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा बड़े वाले जो त्रिज्यखंड होगा, त्रिज्यखंड किसका, त्रिज्यखंड हम बात करें किसका, त्रिज्यखंड OA देखो OA यहाँ कोई पॉइंट C मान ले या OAC। ठीक, OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड कितना OBD का क्षेत्रफल। अब देखो OAC का क्षेत्रफल बच्चों कितना हो जाएगा। अब बड़े वाले का त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। पहले हम
फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला अपना होता है 3 थीटा अपान 360 इंटू पाई आर 2 का स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 पाई आर 1 का स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर हुआ बच्चों। जब इतना क्लियर हुआ तो इसमें आपको थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आपको कॉमन दिख रहा होगा। अब या कॉमन ले लें या ऐसे ही सॉल्व कर दें, ऐसे ही रख के मान सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखो थीटा की वैल्यू आपके पास 40 डिग्री दी गई अपान 360 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 रखते हैं और R2 आपके पास कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद थीटा का मान आपके पास 40 डिग्री 360 रखना है नीचे, पाई का मान 22/7, R1 कितना रखना है 7 इंटू 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। क्या होगा बच्चों, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। एक 7 से 7 दूनी 14 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 0 से 0 गया, 4 एकम 4 4 9 36, 0 से 0 4 एकम 4 4 9 36 हो गया। इतना हुआ। अब देखो यहाँ कितना आया 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 14 अपान कितना 9, और इस तरफ आया कितना 22 मल्टीप्लाई 7 अपान कितना आया 9 आया। ठीक, जब इतना आ गया तो अगर हम मल्टीप्लाई किसके करें, 22 दूनी 44 हो गया। 22 दूनी 44 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 चौको 56 की 6 हासिल 5 हुआ, 14 चौको 56 और 56 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। मतलब इसका मल्टीप्लाई 616 अपान 9 और इसका 7 दूनी 14, 14 1 15, 154 अपान 9। इसको जब घटाओगे तो आपके पास आएगा 462 अपान 9। ये 3 से डिवाइड करोगे, 3 त्रिक 9, 3 एक 9 3, 3 पचे 15, 3 चौक 12, आपके पास आया 154 अपान 3 वर्ग सेमी। इतना आपका आंसर निकल कर आया। मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या होगा आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आकृति आपको दी गई है, कौन सी आकृति 12 और 21 के छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। यहाँ पे देखो ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक, और जहाँ भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से इस भुजा की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा कि एक वर्ग है, क्या ये क्या है वर्ग है, तो मतलब ये भी क्या होगा 14 सेंटीमीटर, इस तरफ भी क्या होगा 14 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 14 सेंटीमीटर जब वर्ग है तब। ठीक, अब क्या कह रहा है APD और BPC को अर्धवृत्त हैं। APD मतलब बच्चों ये क्या कह रहा है APD मतलब ये क्या है, एक इस तरीके के क्या है अर्धवृत्त हैं। जब ये अर्धवृत्त हैं तब आपको करना क्या है कि इन अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्तों को सम कर दो और एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो। उस वर्ग के क्षेत्रफल में आपको क्या करना है, उस वर्ग के क्षेत्रफल में इन दो जो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़े हो इसको घटा दोगे, आपका निकल के आंसर आ जाएगा। चलो अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, जैसे ये अर्धवृत्त है तो इसकी जो त्रिज्या होगी कितनी होगी अर्धवृत्त का, मान ली यहाँ पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 14 है तो इसका आधा कितना होगा 7 होगा। इसका मतलब R बराबर आस पास निकल के आया 7 सेंटीमीटर निकल कर आया। ठीक, अब देखो अब क्या कहते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, और 1/2 पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई का मान अगर हम रख देते हैं 22/7 और आर का मान आपके पास यहाँ पे 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो गए, 2 एक 2, 2 ग्राम में कितना 22 हो गया। आपके पास निकल के आया 11 मल्टीप्लाई 7 तो आपके पास कितना हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जितना इसका है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
पहले हम निकाल लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास होता है भुजा स्क्वायर। भुजा वर्ग की कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। 14 को हम क्या कर दें स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा। अब बच्चों देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों आपको ज्ञात करना है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 196 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई 77 को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक अर्धवृत्त का निकाले थे, क्योंकि हमें दोनों अर्धवृत्त का चाहिए तो दोनों अर्धवृत्त समान है, तो हम क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये कितना निकल के आया, अगर हम करें तो 196 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 154 और इसको घटाओगे तो कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, आई होप कि ये भी क्लियर हुआ होगा। चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन का आकृति आपकी कितना है 12.22 मतलब 12 चैप्टर का 22वां आकृति लग रहा। तो यहाँ क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जहाँ 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज अर्थात त्रिभुज का जो भुजा की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर और OA के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। अब देखो OAB O को सेंटर, O क्या है आपका सेंटर है। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात कर लें खुद से हम कुछ ड्रा कर सकते हैं। यहाँ अगर हम खुद से अपने से ड्रा कर लेते हैं इसको और यहाँ मान लेते हैं C, ये D पॉइंट हो गया और इसको मान लेते हैं E पॉइंट हो गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब चूंकि ये क्या है त्रिभुज का भुजाएं कितनी हैं 12 सेंटीमीटर है और ये क्या है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा 60 डिग्री का कोण होगा, यहाँ भी 60 डिग्री और यहाँ भी 60 डिग्री। हमको इम्पॉर्टेंट कौन से कोण का था, हमें इम्पॉर्टेंट था जो वृत्त के सेंटर पर है उसका। अब बच्चों क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, आप अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई, अब आर कितना है वृत्त का, यहाँ देखो 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर। इसने कहा है देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा जाता है, मतलब वृत्त का जो त्रिज्या है कितना 6 सेंटीमीटर है। अगर हम पाई का मान रख देते हैं कितना, पाई का मान रख देते हैं 22/7 और त्रिज्या कितनी है 6 × 6, इतना हो गया बच्चों। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर, इतना आ गया वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब देखो जैसे ये पूरा वृत्त है, ये पूरे वृत्त का क्या हुआ, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया कितना ये है। ठीक, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब बच्चों हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, देखो इस तरीके से अगर कोई क्या है समबाहु त्रिभुज है, इस तरीके से कोई समबाहु त्रिभुज है, इसके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। अब इसके क्षेत्रफल मतलब ये इसका वैल्यू का फार्मूला क्या होगा, देखो समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बच्चों होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा बच्चों कितना है, ये कितना है 12 सेंटीमीटर, इसने खुद ही कहा है। कहाँ है, यहाँ देखो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला है तो भुजा कितना 12 सेंटीमीटर, √3/4 × भुजा कितना 12 × 12, तो 4 से अगर डिवाइड करें 4 × 4 4 3 कितना हो गया 12। आपके पास कितना है 12 3 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, इतना क्या हो गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब बच्चे यहाँ पे देख रहे होंगे कि वृत्त में अगर यहाँ पे देखें, अगर वृत्त में कि यहाँ भी तो आकृति एक त्रिभुज बन रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी, देखो इसका ये भी तो है ना। अब देखो बच्चों ये क्या है 2 बार काउंट हो गया, एक बार किस में, एक बार ये जो समबाहु त्रिभुज लिए इस पूरे में हो गया
और एक बार जब हम वृत्त लिए, एक बार जब वृत्त लिए तो उसमें भी काउंट हो गया। हमको 2 बार काउंट करना नहीं है, हमको एक ही बार काउंट करना है। तो यदि हम क्या करें, यदि हम करें क्या, इतने का क्षेत्रफल निकाल लें, इतना क्षेत्रफल एक बार निकाल लें और वृत्त के क्षेत्रफल में घटा दें, या वृत्त के क्षेत्र में ले अथवा घटा दें, या हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में एक दोनों में से एक में घटा दें, तो आपको क्या आ जाएगा, पूरा फिर जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, पूरा जोड़ देंगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो। देखो आगे चलते हैं। आगे क्या बच्चों आपको करना है, यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है। एक बच्चों जब त्रिज्यखंड बन रहा है और हमारे पास त्रिज्या भी है, थीटा भी है, थीटा अपने पास 60 डिग्री है और त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्यखंड का फार्मूला हम जानते हैं, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब थीटा कितना है, 60 डिग्री अपान 360 मल्टीप्लाई पाई का मान बच्चों कितना रख देते हैं हम, 22/7 रख देते हैं, और त्रिज्या कितनी, 6 × 6 कर देते हैं। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 6 कम 6, 6 छंग 36 हो गया, और 1 6 से 1 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, आपके पास निकल के आया कितना, 132/7। ये क्या हो गया, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया जो अंदर बन रहा है। ठीक, अब देखो क्या करें, अगर हम किसी में एक में घटा दें या दोनों को जोड़ करके फिर हम इसको एक बार घटा दें तो आपको जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये आपके पास बच्चों होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और माइनस मतलब ये त्रिज्यखंड, ये क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ये, तो ये माइनस हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल कितना आया है आपका, ये निकल कर आया है 792/7 प्लस समबाहु त्रिभुज का कितना आया है 36√3, और ये त्रिभुज के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया है आपके पास, ये इतना 132/7 निकल कर आया है। अब बच्चों इसको इसके साथ लेकर घटा दोगे तो कितना आएगा, मतलब 36 को आप ऐसे रखे दो, 36√3 प्लस 792/7 माइनस 132, या एलसीएम दोनों में ले लो, दोनों में एलसीएम ले लोगे और इसको 7 को कहाँ रखोगे, वो यहाँ रखोगे, माइनस 2 में से 2 चला जाएगा 0 हो जाएगा, 9 में से 3 चला जाएगा कितना हो जाएगा, 2 में से 2 0, 9 में से 3 गया 6, और 7 में से 1 गया कितना हो जाएगा 6/7। इतना क्या हो गया आपका आंसर हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया या वर्ग सेंटीमीटर। आई होप कि बच्चों क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 5वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो 5वें नंबर के क्वेश्चन की क्या हम बात करते हैं कि 4 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। 2 सेंटीमीटर व्यास का एक ये वृत्त काटा गया है, अर्थात 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो कोने के प्रत्येक, इसकी जो त्रिज्या है ये भी क्या है, 1 ही सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर इसकी भी त्रिज्या है, ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर। अब ये देखो चित्र में दर्शाया गया है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखो यदि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या होगा, एक त्रिज्यखंड के रूप में बन रहा होगा। ठीक, अब जब त्रिज्यखंड के रूप में बन रहा है तो ये कितनी बार बन रहा है, एक तो यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बन रहा है। पहले हम एक त्रिज्यखंड के फार्मूला लगाते हैं, थीटा अपान 360
मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू थीटा आपके पास कितना हो जाएगा। थीटा देखो अगर ये वर्ग है तो यहाँ देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा बराबर आपके पास कितना 90 डिग्री है। तो अब थीटा बराबर रख दो 90/360 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना 1/1 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो 9 × 9 9 चौक 36 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 11 हमें कितना 22 हो गया। आपके पास निकल के आया 2 को 7 में मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर निकल के आया 11, नीचे कितना आया 7 दूनी 14। ये इतना सेंटीमीटर अर्थात वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक, कितना 11/14 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया। ये किसका आ गया, जो एक त्रिज्यखंड बन रहा है ये इतने का मान आ गया। अब ये कितने हैं, ये हैं 4 हैं। अगर टोटल त्रिज्यखंड की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा आपको 4 मल्टीप्लाई 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे अंदर देखो एक वृत्त बन रहा है जिसका क्षेत्रफल जिसका त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर और तो आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान हम रख देते हैं 22/7। आर कितना है 1 अपन मल्टीप्लाई 1, तो ये आपके पास आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना निकल कर आ गया। अब बच्चों आपको ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर हम पहले ये देखो 4 सेंटीमीटर यहाँ है, 4 सेंटीमीटर इस तरफ, 4 सेंटीमीटर इस तरफ, 4 सेंटीमीटर इस तरफ, क्यों यहाँ पे दिया गया है 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग हैं। क्या है, एक वर्ग है, अर्थात 4 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई, तो चारों तरफ की लंबाई क्या होगी 4 होगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। क्या, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा कितना है आपके पास 14 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। ये क्षेत्रफल निकल के किसका, वर्ग का। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करें जोड़ लें, और उस जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें हम क्या कर दें घटा दें, तो आपके पास निकल कर आएगा। ठीक, सॉरी यहाँ हम 14 लिखे जो है, यहाँ 4 ही है। भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमको छायांकित भाग चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब हम बच्चों बताएं। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, बराबर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा कितना, देखो जैसे ये क्या है एक चतुर्भुज है, एक वर्ग है, वर्ग में है तो इसका मतलब अगर हम इतने पूरे का क्या निकाल लिए, पहले क्षेत्रफल निकाल लिए। जब इतने पूरे का क्षेत्रफल हमें पता हो गया, फिर उसके बाद हम क्या कर लें, इतने का क्षेत्रफल हम क्या कर लें हटा दें, फिर इतना क्षेत्रफल हटा दें, फिर इतना क्षेत्रफल हटा दें, फिर इतना क्षेत्रफल हटा दें। इतना क्षेत्रफल हटाएं, देखो कैसे हटाते हैं, फिर देखो टोटल हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 16 है, इसमें हम घटाते हैं जो हम ये लगाए हैं, ये कितना लगाए हैं देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपना निकल के रखा आया है टोटल यहाँ पे निकल कर आया है, इसको हम रखते हैं, इसको रखें मतलब कि -4 मल्टीप्लाई 11/14 हो गया, ये निकल कर आया। अब कितना बचा हुआ है, अब बच्चों आपके पास बचा कितना है, अब आपके पास बच्चों बचा कितना है, आपके पास बचा ये है, इतने का मान बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, और उतना जो है जितना बाकी था उतना निकल गया। अब ये जितना बचा हुआ है इसमें क्या है एक वृत्त भी है, वृत्त कहाँ है बच्चों, यहाँ पे एक वृत्त भी है। ठीक, ये वृत्त जो क्षेत्रफल अर्जित करेगा ये बच्चों कितना अर्जित करेगा, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करोगे तो ये बच्चों कितना अर्जित करेगा, ये क्षेत्रफल ये पूरा अर्जित करेगा। तो इस वृत्त के क्षेत्रफल को भी हम क्या कर देते हैं, जो है इसमें घटा देते हैं। वृत्त के जब क्षेत्रफल को घटाएंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास कितना निकल कर आया है, यहाँ देखो वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 आया है, तो 22/7 भी हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ होगा बच्चों। चलो, जब हम अब
22/7 ये हो गया। यहाँ से काटते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 2 7 14 हो गया। ठीक, आपके पास कितना है 2 × 2 कितना 11 में 2 का 22/7 माइनस 22/7 हो गया ना। ये दोनों जोड़ लोगे तो फिर कितना हो जाएगा आपके पास 16 - 2 × 22/7 हो गया। 7 16 सत्ते 112, 22 दूनी 44, 112 में से 44 बटे कितना 7, तो ये आपके पास निकल के आएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना निकल कर आएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो जब यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। देखो 6 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।